अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आपके लिए स्कॉलरशिप के जो 5वीं और 8वीं क्लास के जो स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम हैं उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आज भी हम आपके लिए जो है एक बिल्कुल आसान टॉपिक और बेसिक टॉपिक है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने जो है कसौटियाँ 2 से लेकर 9 तक की कसौटियाँ आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि 2 की कसौटी क्या है, यानी कि 2 से तकसीम होने वाले अददों का उसूल क्या है, 3 की कसौटी क्या है। तो इस तरीके से 9 तक की कसौटियाँ हमने पिछले वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करे थे। और आज जो है एक बिल्कुल ही आसान टॉपिक ज़रब और तकसीम हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है अपने स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में जो है ज़रब और तकसीम की मिसालों के साथ साथ जमा और तफरीक की भी मिसालें आती, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये मिसालें आपको जो है वहाँ पर मखलूत मिसालों की तौर पर आती या फिर इबारती सवाल के तौर पर वहाँ पर आपको ये हल करना पड़ता। तो फिलहाल जो है अगर आपको ज़रब और तकसीम का अमल क्लियर रहेगा तो वो इबारती मिसालें और मखलूत मिसालें बिल्कुल ही आसानी से आप हल कर सकते। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस दिलचस्प और एक बेसिक वीडियो की। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको ज़रब का अमल सिखाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जो है तकसीम की मिसालें हम आपको हल कराएंगे। तो सबसे पहले हम छोटी मिसाल हल कराएंगे, उसके बाद एक बड़ी मिसाल आपको हल करके बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस ज़रब के अमल की। सबसे पहली मिसाल यहाँ पर आपके सामने है 35 ज़रब 3, यानी कि 35 को यहाँ पर 3 से ज़रब देना, और बिल्कुल आसान यहाँ पर मिसाल है। तो सबसे पहले 3 का पहाड़ा हमें 35 तक का पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर 3 का पहाड़ा 35 तक का पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इसे 35 ना पढ़ते हुए 3 और 5 पढ़ेंगे। इस तरीके से ये दाही के मकाम का 3 है तो उसे हम 3 अलग से पढ़ेंगे और 5 को अलग से पढ़ेंगे, यानी कि 35 ना समझते हुए इसे हम 3 और 5 समझेंगे। पहले 3 का पहाड़ा 5 तक का पढ़ेंगे, फिर बाद में 3 का पहाड़ा 3 तक का पढ़ेंगे, और बीच में जो हासिल का हमें मिला तो जिस तरीके से हम आमतौर पे हासिल कर लेते उसी तरीके से हासिल कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 पंजे होते हैं, यहाँ पर 15, तो हम 15 के लेंगे, 5 हासिल का 1 लेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हासिल का आमतौर पे जिस तरीके से अगली कीमत में मिलाते उसी तरीके से हमें मिलाना है। अब यहाँ पर 3 तिया 9 और हासिल का मिला के हो गया 10। तो इस तरीके से 35 को अगर 3 से ज़रब दिए तो यहाँ पर जवाब हासिल होता है 105। अब यहाँ पर आपके सामने अगली जो मिसाल है इसमें 47 ज़रब 25 है। इसका मतलब है 25 का पहाड़ा 47 तक का पढ़ना है। तो यहाँ पर ये 25 का पहाड़ा 47 तक का पढ़ना ये मुश्किल काम है, इसलिए हम इसे 25 और 47 ना मानते हुए 4 7 और 2 5 इस तरीके से पढ़ेंगे। पहले 5 का यहाँ पर हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 5 के यहाँ पर 7 और 4 से जोड़ी लगाएंगे। फिर उसके बाद 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 की जोड़ी यहाँ पर 7 और 4 से लगाएंगे। तो सबसे पहले 5 7 होते 35, तो हम यहाँ पर लेंगे 35 के 5 हासिल के 3 ले लेंगे, इस तरीके से साइड में कहीं भी 5 7 35 के 5 हासिल के 3। अब यहाँ पर 5 चौक 20 होते, तो 5 चौक 20 और 3 यहाँ पर हुए 23, इस तरीके से। अब दूसरा हिस्सा ले रहे हैं इसलिए सिफर लगा देंगे, क्योंकि हम दाही के हिस्से से शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर। अब तो दाही से इसके जवाब की शुरुआत करेंगे, तो दाही वाला हिस्सा 2 है इसलिए एक तो सिफर लगाएंगे या फिर जमा की अलामत लगाएंगे। फिर उसके बाद 2 का पहाड़ा 7 तक का पढ़ेंगे या 7 का पहाड़ा 2 तक का पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 2 सत्ती 14 होते हैं और 7 दूनी 14 यही होता, तो 2 सत्ती हम यहाँ लेंगे 14 के 4 हासिल का 1 हासिल का 1 साइड में यहाँ पर कहीं भी लेंगे। अब उसके बाद 2 चौक यहाँ पर होते हैं 8 या 4 दूनी 8 8 और 1 9, इन दोनों की हम जमा कर लेंगे। दोनों जो अदद हमें हासिल हुए इनकी हम जमा कर लेंगे। 5 में सिफर मिलाने पर जवाब आएगा 5, 3 में 4 मिलाने पर जवाब आएगा 7 और 2 में 9 मिलाने पर जवाब आएगा 11। तो इस तरीके से जवाब हासिल होगा 1175। अब हम आपके सामने अगली मिसाल हल करके बताएंगे आपको। यहाँ पर जो है 312 को हमें 125 से यहाँ पर ज़रब देना है, यानी कि इसका मतलब है 125 का पहाड़ा हमें 312 तक का पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसे 125 और 312 ना मानते हुए या 125 और 312 ना पढ़ते हुए हम इसे पढ़ेंगे 3 1 2 या फिर 1 2 5। पहले 5 की जोड़ी हम तरतीबवार 2 1 3 के साथ लगाएंगे, फिर उसके बाद ये वाले हिंदसों की जोड़ी लगाएंगे। तो यहाँ पर 5 दूनी 10 होते हैं, तो 10 का सिफर लेंगे, हासिल का 1 साइड में कहीं भी ले लेंगे। 5 दूनी 10, 10 का सिफर हासिल का 1, फिर उसके बाद 5 का 5 और 1 6, इस तरीके से लिखेंगे। 5 का 5 हासिल का 1 मिला देंगे 6, 5 तिया 15। फिर दूसरा हिस्सा ले रहे तो यहाँ पर हम लगा देंगे सिफर। फिर उसके बाद 2 का 2, 2 दूनी 4, इस तरीके से लिखेंगे। 2 का 2,
फिर उसके बाद 2 तिया 6, इस तरीके से लिख लेंगे हम। फिर बाद में तीसरा हिस्सा ले रहे तो यहाँ पर हम 2 सिफर लगा देंगे इस तरीके से। फिर 1 दूनी 2, इस तरीके से 1 एका 1 और 1 तिया 3। अब ये तीनों कीमतों के हम यहाँ पर जमा कर लेंगे। सिफर में सिफर मिलाने पर जवाब आएगा सिफर। 4 और 6 10, 10 का सिफर हासिल का 1। अब यहाँ पर साइड में लगाएंगे हम 1 यहाँ पर, 1 और 5 यहाँ पर 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 का सिफर हासिल का 1, इस तरीके से लेंगे। 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 और 1 9 और यहाँ पर 3 के 3। इस तरीके से 312 को 125 से ज़रब दे। अब हम आपको जो है तकसीम की मिसालें किस तरीके से हल करते हैं ये बताने की कोशिश करेंगे। अब तकसीम यानी कि बांटने वाला अमल है, हिस्से करने वाला अमल है, तो यहाँ पर भी हमें पहाड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हम आपको हर वीडियो में ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि पहाड़े बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जितने पहाड़े ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे उतना आपका जो ये चारों बुनियादी अमल आसान हो जाएंगे। ज़रब और तकसीम में आपको बहुत ज़्यादा मदद होंगी, तो इसलिए जो है पहाड़े बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर पहाड़े नहीं याद है, बड़े पहाड़े नहीं याद है, तो हमें उसे बनाते आना ज़रूरी है। और हम आपको वैदिक रियाजी के ज़रिए पहाड़े बनाना सिखाते, तो वो वैदिक रियाजी के शॉर्टकट के ज़रिए आप पहाड़े अगर सीखना चाहते तो हमारी वैदिक रियाजी की जो प्लेलिस्ट है उस वहाँ पर जाइए, और वहाँ पर जाने के बाद जो है वैदिक रियाजी में पहाड़े किस तरीके से बनाते इसका वीडियो एक मर्तबा ज़रूर देखिए। तो अब हम आपको सिखाएंगे कि तकसीम का अमल किस तरीके से किया जाता है। आपके सामने अब 2 तकसीम की मिसाल है। पहली तकसीम की मिसाल में हमें 65 के 5 हिस्से करना है और दूसरी 1022 के 22 हिस्से करना है। तो यहाँ पर ये पहली वाली तो बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर दूसरे वाली मिसाल भी हम आपको हल करके बताएंगे, और ये दोनों मिसालें आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेना है। उसके बाद जो है आपके सामने जितनी भी तकसीम की मिसालें आएंगी फिर आपको जो है बिल्कुल आसानी से हल करते आ जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों मिसालों को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर इसको एक तकसीम की मिसाल जिस अलामत में रखकर हम हल करते वो वाली अलामत में ये कीमतों को सेट कर लेंगे। यहाँ पर ये 65 है और ये 5 है, यानी कि 65 यहाँ पर मकसूम है और 5 मकसूम अलह है। तो 65 को हमें मकसूम की जगह पर यानी कि अंदर रख लेना है और 5 को मकसूम अलह की जगह यानी कि बाहर रख लेना है। अब हम यहाँ पर पहले हिस्से पर गौर करेंगे, वो है 5। तो हम 5 के पहाड़े में 6 ढूंढेंगे, लेकिन 5 के पहाड़े में 6 नहीं आता। एक तो 5 आता या फिर 6 या फिर 10 आता। तो हम यहाँ पर जो है 5 का पहाड़ा 1 के मकाम तक पढ़ेंगे, 5 का 5 और 6 में से 5 तफरीक करने पर हमें जवाब हासिल होगा 1। फिर उसके बाद अगला हिस्सा हम नीचे उतारेंगे इस तरीके से, यानी कि आपको पिछले वीडियो में भी हमने कुछ वीडियो में बताने की कोशिश करें कि तकसीम का अमल किस तरीके से किया जाता। उसके अलावा हम जो है बेसिक रियाजी आपको जो है रोज़ाना लाइव सेशन के ज़रिए भी सिखाने की कोशिश करते। तो जो बच्चे यहाँ पर ये नए वीडियो देख रहे हैं तो हमारे लाइव सेशन में रात को जो है 8:20 पर जुड़ने की कोशिश कीजिए। तो हम यहाँ पर जो है इस तरीके से 15 5 के पहाड़े में ढूंढेंगे। 15 जो है तीसरे मकाम पर आता, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, इस तरीके से लिख लेंगे। 5 में से 5 तफरीक करने पर जवाब आएगा सिफर, 1 में से 1 तफरीक करने पर जवाब आएगा सिफर। यहाँ पर नीचे सिफर आ गया तो ऊपर हमारे पास जवाब रहेगा 13, यानी कि 65 के 3 हिस्से करने पर एक हिस्से में यहाँ पर 13 ये जवाब आए। हम जो है आपको अगली मिसाल समझाने की कोशिश करते। सेम वही प्रोसीजर आपको अपनाना है। यहाँ पर एक तकसीम की अलामत इस तरीके से बनाना है। 1022 हमें इस तरीके से रख देना है और 22 यहाँ पर साइड में मकसूम अलह की जगह पर रखना है। लेकिन अगर आपको 22 का पहाड़ा नहीं बनाना था तो हम आपको अभी ही जो है बिल्कुल आसानी से वैदिक रियाजी का इस्तेमाल करके किस तरीके से यहाँ पर 22 का पहाड़ा बनाया जाता ये हम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले वैदिक रियाजी के जरिए हमें अगर पहाड़ा बनाना है तो हमें 22 के नीचे यहाँ पर 22 इस तरीके से लिख लेना पड़ेगा, और इकाई वाले हिंदसों की जमा इकाई वाले के नीचे लिखना है और दहाई वाले हिंदसों की जमा दहाई वालों के नीचे लिखना है। और जैसा आमतौर पर हासिल कर लेते हैं उसी तरीके से हासिल कर लेना है। तो यहाँ पर 2 और 2 इनकी जमा होती है 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10। तो हम 10 का सिफर लेंगे, हासिल का 1 लेंगे। ये नुक्ते के मायने यहाँ पर 1 है। फिर सिफर और 2, 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 का सिफर हासिल का 1। अब ये जो 2 हासिल के हमें बाजू वाले हिंदसे में यानी बाजू वाला जो जवाब आएगा उसमें हमें मिलाना पड़ेंगे। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, लेकिन हासिल का 1 होने की वजह से 11 लिखेंगे हम यहाँ पर।
अब 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21, लेकिन हासिल का 1 होने की वजह से 22। अब यहाँ पर ये 22 आ गया और ऊपर 22 है, यानी कि पहाड़ा हमारा बिल्कुल सही है, बीच में देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम जो है ये मिसाल 22 का पहाड़ा जो हमें अब यहाँ पर साइड में बनाने की वजह से अब ये मिसाल हल करना बिल्कुल आसान हो जाएगा।